नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज आपके सामने लेके आया हूं कुछ ऐसे सवाल जो आपको अंदर से हिला देंगे, आपको बता देंगे कि आप अभी कहां पे हैं और आपको कहां पे जाना चाहिए। आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे अपनी इनकम को ग्रो करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और कैसे कंटिन्यूअसली सिस्टम डेवलप करेंगे जो आपको हमेशा ट्रैक पे रखेगा। बहुत ही इंटरैक्टिव वीडियो है। जहां पे भी आपको लगता है कमेंट करने की जरूरत है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। So the first question is what you can do in a better way and where you are struggling। या फिर सिंपल भाषा में कहे तो आपको क्या आता है और क्या आपको नहीं आता। देखिए, आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है, उसकी एक साइड में आपको लिखना है कि आपको क्या क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सर मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे साइकिल चलाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है। मैं वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस में आपको क्या क्या आता है, जैसे आपको लिस्ट बनाना आता है, कॉन्टैक्ट करना आता है, प्लान शो करना आता है, होम मीटिंग करना आता है, ट्रेनिंग मीटिंग करना आता है, लोगों को मोटिवेट करना आता है, प्रोडक्ट के डेमोस करना आता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना आता है। आपको क्या क्या आता है उसकी एक कंप्लीट आपको लिस्ट बना देनी है, ठीक है। और दूसरी जगह पे आपको लिखना है कि आपको क्या क्या नहीं आता है, आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपको प्लान दिखाना नहीं आता? आप प्लान तो दिखा देते लेकिन आपको फॉलोअप करना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं आता, आपको लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता है, आपको टीम बिल्ड करना नहीं आता है, आपको डुप्लीकेट करना नहीं आता है। आपको क्या नहीं आता, ये दोनों ही लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। और ये दोनों ही लिस्ट से ये पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे हैं। दोस्तों, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको उतनी ही इनकम मिलेगी जितनी अभी आपको मिल रही है। इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो योर इनकम, आप अपनी इनकम को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आप जहाँ पे है, जो आपका नॉलेज है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी इनकम दुनिया की कोई ताकत बढ़ा नहीं पाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है ना। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन का टाइम लीजिए, आराम से सोचिए। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। आप सोचिए कि आपको क्या क्या आता है, सब कुछ लिख दीजिए। जितना भी आपको आता है सब कुछ लिख दीजिए और क्या क्या नहीं आता है उसको भी आप लिख दीजिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं आती है ना उसको इग्नोर करते हैं। तो आप जब तक उसको इग्नोर करोगे तब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए दोनों ही लिस्ट आपको बनानी है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि जो आपको नहीं आता उसको आप कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे और किससे सीखेंगे। ये तीनों चीजें आपको क्लियर करनी है। मान लीजिए आपको फॉलोअप करना नहीं आता, तो भाई नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सीखना तो पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे, फॉलोअप करना कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे, आपको एक डेडलाइन भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ठीक है, तो इस महीने में प्लान दिखाना सीख जाऊंगा, तो आपने डेडलाइन वहां पे लगा दिया। और किस व्यक्ति से सीखेंगे, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर करनी है। इससे आपकी प्रोग्रेस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सीखने की जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो चीज आपको नहीं आती है उसको आप कब सीखेंगे, किस व्यक्ति से सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर करना है। अब वापस चले जाते हैं वहां पे जो आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो आपको आता है क्या आप उसे करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनको बढ़िया प्लान दिखाना आता है लेकिन वो प्लान नहीं दिखाते। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं लेकिन वो टीम बनाते नहीं है। आता है, नॉलेज है, लेकिन वो नहीं करते। तो इसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा साफ है, उनके पास स्किल तो है लेकिन विल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब विल और स्किल की बात आती है तो विल नंबर 1 पे आती है, पहले नंबर पे विल आती है, ठीक है ना। चाहत, विल यानी चाहत कि मुझे इस काम को करना है। मान लीजिए मुझे प्लान दिखाना आता है लेकिन मैं महीने में एक ही प्लान दिखाता हूँ या 2 महीने में एक प्लान दिखाता हूँ या फिर मैं दिखाता ही नहीं, तो वो जो स्किल है, जो मैंने सीखा है, वो वहां का वहां धरा का धरा पड़ा रह जाएगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज है विल। अगर मेरे अंदर एक जबरदस्त चाहत पैदा हो गई कि मुझे करना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे टीम बनानी है, तो स्किल तो मैं कहीं से भी डेवलप कर लूंगा, ठीक है। तो विल जो है वो अगर आपकी मजबूत होगी तो आप स्किल को काम पे लगाएंगे। इसीलिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि जो आपको आता है उसको आप करते हैं या नहीं, ठीक है। दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कि क्या आप उतनी मात्रा में करते हैं जितनी मात्रा में करना चाहिए। क्या आपकी क्वांटिटी राइट है, आपको जितना करना चाहिए उतना करते हैं। मान लीजिए आपको होम मीटिंग करना आता है तो महीने में आपको जो 10 होम मीटिंग करनी चाहिए, हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करनी चाहिए, क्या उतनी होम मीटिंग आप करते हैं। आपको कांटेक्ट करना बहुत अच्छा आता है, क्या दिन में आप 5 या 10 लोगों को कांटेक्ट करते हैं।
आपको लोगों को मोटिवेट करना आता है? क्या आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? करते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में करते हैं क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये आप खुद के ऊपर एक पर्सनल ट्रेनर लगा रहे हो। जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कमजोर चल रहा है, आप डाउन फील कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सवालों को खुद को पूछिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आप एक ट्रैक पे चले जाएंगे, एक ग्रोथ ट्रैक पे चले जाएंगे, जहां पे लगातार आप और आपका बिजनेस ग्रो करेंगे। इसलिए इन सवालों को लिख के रखिए, इस वीडियो को आप समय समय पे देखते रहिए और इन सवालों को खुद को पूछते रहिए, जिससे आप कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था कि आपको जो आता है उसको आप करते हैं या नहीं, और करते हैं तो सही मात्रा में करते हैं क्या? अब पांचवा सवाल, क्या आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है? दोस्तों बड़ा मुश्किल सवाल है। और देखिए, ये जो सवाल है ना, ये आप खुद से पूछ रहे हैं, जवाब भी आपको खुद को देने हैं। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं इन सवालों के जवाब। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब आप खुद को जवाब देने वाले हैं ना, तो एक चीज तो फाइनल है, आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि अभी तक आपने अपने अंदर से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं ढूंढा है। मैं ऐसे लोग को जानता हूं जो हर तीसरे दिन बोलते हैं, सर मजा नहीं आ रहा है, सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सर कुछ बताइए, सर एक वीडियो शूट कर दीजिए, सर एक ट्रेनिंग में आ जाए, थोड़ा पावर आ जाए। अरे भाई, जब तक आप बाहर से पावर लेते रहेंगे ना, तब तक ये सिचुएशन होगी। हाँ, बाहर का पावर भी काम करता है, लेकिन आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, और वो आपके विजन से आता है, आपके मकसद से आता है, आपके ट्रू ड्रीम से आता है, उधार के सपनों से नहीं आता है। किसी ने मर्सिडीज खरीद ली, हमने सपना देख लिया मर्सिडीज का, ये सारे उधार के सपने हैं। और सपनों के बारे में हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। किसी और दिन इसके बारे में बात करूंगा कि रियल अपना ड्रीम, अपना पर्पस कैसे ढूंढे। लेकिन ये क्वेश्चन है पांचवा कि आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम है, और आपको एक रियल ड्रीम ढूंढना चाहिए, जिससे आप कंटिन्यूसली बेस पे अपने अंदर से इंस्पिरेशन पैदा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी इच्छा शक्ति को कितने मार्क्स देंगे? आप अपनी इच्छा शक्ति को, अभी मैंने बात की ना विल और स्किल की, विल चाहत, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए अलग अलग रेंज होती है। एक आदमी बोलता है, सर मैं ट्राई कर रहा हूं, शायद मेरा कुछ हो जाए। अब मैं मन में तो बोलता हूं, भाई तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो उसकी वो चाहत ही नहीं है। ठीक है ना, आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको डेफिनेटली चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो एक होता है, सर मैं तो ट्राई कर रहा हूं, शायद कुछ हो जाए। दूसरा बोलता है, सर देखिए दूसरों को मिला है तो शायद मुझे भी मिल जाएगा, ये भी उसी लेवल का है। तीसरा बोलता है, सर मुझे अमीर बनना है। अरे भाई, सबको अमीर बनना है दुनिया में। आप ये सवाल 100 लोग को पूछिए, 100 के 100 लोग बोलेंगे हाँ हमें अमीर बनना है। बनते कितने? ओनली 2 to 5%। वाई? बिकॉज दे ओनली विश। तो सिर्फ चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक होता है दृढ़ संकल्प कि सर मुझे अमीर बनना ही बनना है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे कुछ करना ही करना है। तो आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसको आप अगर उसको मार्क देंगे, अगर उसको आप स्कोर देंगे, तो 1 से 10 में कितना रैंकिंग देंगे आप? अगर आपको लगता है कि परफेक्ट 100% जितनी होनी चाहिए उतनी मेरी इच्छा शक्ति है, तो आप इसको 10 मार्क दे सकते हैं। वरना आप 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको लगता है सर 50-50 है, तो आप इसको 50% भी दे सकते हैं, 5 मार्क भी दे सकते हैं। 1 से 10 के बीच में दीजिए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कितने मार्क देंगे। कैसे बढ़ाएंगे इच्छा शक्ति, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अपनी इच्छाओं को एक दृढ़ संकल्प में कैसे बदले, बहुत जल्दी आपके सामने उस वीडियो को लेके आऊंगा। और अगर आप चाहते कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो इस वक्त आप कमेंट में जाके यस जरूर लिखें। आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कौन रोक रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके प्लान नहीं हो रहे तो कौन रोक रहा है? अगर आपके मीटिंग्स नहीं हो रहे तो कौन रोक रहा है? क्या आपको कोई रोक रहा है? दोस्तों ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपके 4 दुश्मन है। पहला दुश्मन जो है वो है डर, असफलता का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, ये सारे डर आपके दुश्मन है। दूसरा दुश्मन है कंफर्ट जोन, यानी कि आलस, आलस आपका दुश्मन है। तीसरा है नेगेटिव लोगों का एसोसिएशन, वो आपको बर्बाद कर देंगे। और चौथा है आप खुद, आपका दिमाग आपका दुश्मन हो सकता है। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि सर कोई सुबह आता है, मेरे घर पे एक आदमी आता है, 7 बजे मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरे हाथों को बांध देता है, इसीलिए मैं प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरे प्लान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरे मम्मी मेरे हाथ को बांध देते, मेरे पापा मेरे हाथ को पकड़ लेते हैं, मुझे प्लान ही नहीं दिखाने देते। ऐसा आज तक कोई मिला नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं, मुझे पता है। हमारा दिमाग ही हमको रोक रहा है, हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही हमको रोक रही है।
तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल बात है, या तो अपने दिमाग को अपना साथी बनाओ या दुश्मन बनाओ। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। अगर आपके दिमाग को अपने अपना साथी नहीं बनाया तो दुश्मन ऑटोमेटिक बना लिया। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारे सवाल को आप बैठेंगे, सोचेंगे, इसके जवाब ढूंढेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जहां पे वहां से आगे बढ़ेंगे। इस बात को कभी ना भूलें, हम इस बिजनेस में 4 से 5 साल में कामयाब होने के लिए आए। आपको करोड़पति बनना है? यस और नो? यस। क्या आपको 50 साल में करोड़पति बनना है? नो। आप इस बिजनेस में इसीलिए नहीं है कि आप यहाँ से 1 करोड़ कमा सकते हैं। आप इस बिजनेस में इसीलिए कि भाई 5 साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं। 50 साल में 1 करोड़ कमाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, लगातार खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये सवाल आपको ट्रैक पे रखेंगे, आपका पर्सनल ट्रेनर बन के आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।